नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। आज हम देखेंगे सी टेट या अन्य टेट या डीएलएड की जो परीक्षाओं में मानव विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं, किस उम्र से किस उम्र तक की काल में उन अवस्थाओं को विभाजित किया गया है। यह सभी सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, अदर स्टेट टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में डीएलएड करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखिए, विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसमें शैशवावस्था है, इसका समय काल है जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। ये विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। विशेषताओं में नंबर 1 है शैशवावस्था की विशेषता। शैशवावस्था की अवस्था, इसका समय है जन्म से 6 वर्ष, जो ऊपर भी लिखा हुआ था। इसकी क्या विशेषताएं? जन्म से 3 वर्ष तक शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। प्रथम विशेषता ये है कि बच्चे के जन्म से लेकर और 3 वर्ष की समय अवधि तक उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बहुत तेजी से होते हैं। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था काल में, जन्म से 6 वर्ष के काल में बच्चे किसी भी चीज को अनुकरण द्वारा सीखेंगे और बार बार दोहराने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाएगी। इसी काल में बच्चों में समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था के काल में ही बच्चे अपना एक समूह के साथ, बच्चों के साथ, अपने समूह के बच्चों के साथ खेलना, समाज से जुड़ाव, समाज की अच्छाइयाँ बुराइयों को समझने का प्रयास करना, यानी समाज में रहने वाले अनुकरण चीज को अनुकरण करना। इसी काल में बच्चों में समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, ये चीज बच्चे शैशवावस्था में सीखना प्रारंभ हो जाता है। जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में इस उम्र में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, उनके नए नए प्रश्न होते हैं। हर समय वो कुछ न कुछ पूछते हैं कि टीचर, स्कूल में जाएंगे तो टीचर से पूछेंगे, घर पर आएंगे तो माता पिता से पूछेंगे, जो भी उनके परिवार के अन्य सदस्य होंगे उनसे पूछेंगे। उनके अंदर तरह तरह के प्रश्न आते रहते हैं। वो कुछ भी प्रश्न, उनके अंदर बहुत कुछ सीखने की जिज्ञासा होती है, हर समय प्रश्न करते हैं। यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इस काल में बच्चे भाषा बहुत जल्दी सीखते हैं और भाषा सीखने की यह सर्वोत्तम, सबसे अच्छी अवस्था है शैशवावस्था। यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी काल में बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू हो जाती है और बच्चे इस उम्र में तेजी से सीखते भी हैं, मानसिक स्तर भी तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों का सीखने का एक बहुत अच्छा समय होता है ये शैशवावस्था। इसके बाद हम नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2, बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की समय अवधि है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था के प्रथम चरण, इसके 2 भाग कर दिए, 6 से 9 और 9 से 12। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों तेजी से बढ़ते हैं। शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में बच्चों के भार और लंबाई की वृद्धि तेजी से होती है। चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास। बच्चे 6 से 12 वर्ष की उम्र में सोचना शुरू कर देते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं और तर्क भी करने लगते हैं। इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बाल्यावस्था के बच्चे, बाल्यावस्था के समय पढ़ाई में रुचि पैदा हो जाती है, बच्चे रुचि लेने लगते हैं, अपने आप आपसे सवाल तरह तरह के पूछेंगे और उनका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। सीखने की गति शैशवावस्था की अपेक्षा मंद। बच्चे शैशवावस्था में जल्दी से सीखते हैं, तेजी से सीखते हैं, बल्कि बाल्यावस्था में धीमे सीखते हैं।
किंतु सीखने का क्षेत्र विस्तृत, वो बहुत विस्तृत रूप से सीखने का प्रयास करते हैं, बहुत अधिक क्षेत्र से सीखते हैं। सीखेंगे धीरे, सीखेंगे ज़्यादा। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बाल्यावस्था के बच्चों को नए नए प्रकार की शिक्षण विधियां और नए नए टूल्स का उपयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए। ऐसा मनोविज्ञानों का मत है बाल्यावस्था के बच्चों की अवस्था के लिए। आओ नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर हम देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था का समय अवधि है 12 वर्ष से 18 वर्ष। बालक परिपक्वता की ओर उन्मुख, इस अवस्था में बच्चे परिपक्व होने लगते हैं, परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं। भार एवं लंबाई व मांसपेशियों में वृद्धि होती है। बच्चों का भार भी बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ती है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष का जो समय है वो लड़कियों के लिए बहुत तेज से शारीरिक वृद्धि और मांसपेशी वृद्धि वाला समय है। वहीं 14 से 18 वर्ष में लड़कों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की अवस्था में लड़कों के लंबाई मांसपेशियों में वृद्धि तेजी से होती है। 12 से 14 में लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में वृद्धि तेजी से होती है। प्रजनन अंगों का विकास, इसी अवस्था में प्रजनन अंगों का विकास भी होता है। बुद्धि का पूर्ण विकास एवं ध्यान केंद्रित क्षमता बढ़ जाती है। 12 से 18 वर्ष में 12 से 18 वर्ष होते होते बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। साथ ही ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। कंसल्टेंट होकर किसी चीज़ को सीख सकते हैं, ध्यान स्थिर कर सकते हैं। यह क्षमता का विकास उनमें हो जाता है। स्थायित्व आने लगता है। वो एक जगह पर निश्चित होना, इसी उम्र में स्थायित्व आने लगता है। जो भी चीज़ सीखेंगे उसे लंबे समय तक याद रखेंगे, स्थायित्व आ जाता है। मित्र बनाने की प्रवृत्ति तेज एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि, इसे टोली की अवस्था भी कहते हैं, वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं। मित्र बनाने की प्रवृत्ति तेज, इस अवस्था में बच्चे अपनी टोली बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, अपने साथ के अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। स्टैनले हॉल ने तो कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। नशा एवं अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना। इस काल में बच्चे अपने अपने समूह में रहते हैं। अगर उनकी संगति किसी प्रकार से गलत बच्चों के साथ हो गई तो वो नशा या अपराध की ओर उन्मुख हो जाएंगे। इस काल में बच्चों को विशेष ध्यान से रखना चाहिए। जीवन के तूफान का काल है ये, स्टैनले हॉल ने भी कहा है। यह अवस्था जीवन के तूफान का काल है। इसमें बच्चे अपने आप को साबित करने की, अपने आप को बढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं, टोली बनाते हैं, सामाजिक संबंधों में वृद्धि, और अपने ही तरह के लोगों के साथ रहकर अपने एक समाज में संगठन टाइप का बना लेते हैं, जिसे टोली बोलते हैं। मित्र बनाने की प्रवृत्ति तेज, और फ्रेंड सर्किल इनका बहुत बड़ा इस समय में होता है। यह है सब किशोरावस्था की विशेषताएं। आपको हमने मानव विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। प्रथम शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था,
और तीसरी किशोरावस्था और चौथी है वयस्क अवस्था। शैशवावस्था का समय 0 से 6 वर्ष बताया, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाओं का वर्णन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। यह जो वर्णन है मानव विकास की 4 अवस्थाओं का, इसे अच्छे से अगर समझ होगी तो परीक्षा में प्रश्न बनाने में इनसे बहुत आसानी मिलेगी। कभी कभी कुछ प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट भी आपको परीक्षा में मिलेंगे, और जो परीक्षा डीएलएड की दे रहे हैं उनको लिखने में यहाँ से बहुत सारी सहूलियत होगी, बहुत कुछ ज्ञान होगा। इस प्रकार से अगर आपने साफ साफ लिखा होगा तो परीक्षा में नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ें लेके आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।